एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बालकृष्ण नाम का एक लकड़हारा रहता था, सीधा, सच्चा और मेहनती। हर दिन की तरह वह नदी किनारे लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसका लोहा कुल्हाड़ा फिसलकर गहरी नदी में गिर गया। बालकृष्ण घबरा गया। अब घर कैसे चलेगा? यह कुल्हाड़ी ही तो मेरी रोजी रोटी है। उसी वक्त नदी का पानी चमक उठा और जलदेव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्यों दुखी हो बालकृष्ण? बालकृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जलदेव मुस्कुराए। पहले उन्होंने सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी दिखाई। क्या यह तुम्हारी है? बालकृष्ण ने बोला, नहीं प्रभु, मेरी तो साधारण लोहे की है, यह मेरी नहीं है। फिर जलदेव ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। बालकृष्ण ने फिर कहा, नहीं प्रभु, यह भी मेरी नहीं है। अंत में जलदेव ने उसकी पुरानी लोहा कुल्हाड़ी निकाली। बालकृष्ण की आंखें चमक उठी। हाँ प्रभु, यही मेरी है। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलदेव ने कहा, तुमने सच बोलकर मेरा मन जीत लिया। इनाम में ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम रख लो। बालकृष्ण ने धन्यवाद दिया और 3 कुल्हाड़ियों के साथ घर लौट आया। अगले दिन गांव में रहने वाला गोकुल, जो लालची और चालाक था, बालकृष्ण की बातें सुनकर लालच में आ गया। वह भी नदी किनारे गया, अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर पानी में फेंक दी और रोने का नाटक करने लगा। जलदेव प्रकट हुए और पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। गोकुल चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी है। बस यही उसकी गलती थी। उसी समय 2 राजकीय सैनिक वहां पहुंचे। दरअसल वह सोने की कुल्हाड़ी राजा के खजाने की थी, पिछले हफ्ते खो गई थी। सैनिकों ने गोकुल के हाथ में वही सोने की कुल्हाड़ी देख ली। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ा और बोले, चोरी की वस्तु पर दावा, चलो राजा के सामने। गोकुल को घसीटकर राजा के दरबार ले जाया गया। राजा ने कड़ी आवाज में कहा, जो मेहनत नहीं करता और धोखे से पाने की लालच करता है, उसे राज्य में रहने का अधिकार नहीं। राजा ने आदेश दिया, गोकुल को जेल में डाल दिया जाए। कहानी की सीख, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। ईमानदारी चाहे छोटी हो, पर उसका फल हमेशा बड़ा और सम्मान देने वाला होता है।